दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले, मेहर गोर मिले या काली लेकिन डॉट डॉट ना मिले। हम ये शब्द का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बाकी आप समझ गए होंगे। दरअसल कहानी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो मेरठ की घटना है। दरअसल इस घटना में 3 लोग हैं। एक तरफ सौरभ, दूसरी तरफ मुस्कान उसकी पत्नी, तीसरी तरफ आशिक उसका साहिल शुक्ला। 3 लोगों की ट्रायंगल लव स्टोरी बोला जाए तो। दरअसल हुआ क्या है, शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल मुस्कान और ये दोनों शादीशुदा, कौन, सौरभ, एक बच्चा भी है। दोनों का लव मैरिज, और लव मैरिज होने के कारण क्या, इनके सौरभ के पिताजी इनको बेदखल कर देते हैं और ये बंदा अपनी बीवी के साथ दूसरे जगह रहने लगता है, किराए के मकान में। इश्क इतना, इस कुछ दिन साथ रहते हुए उसके बाद ये चले जाता है नेवी के नौकरी रहता है इनको। नेवी के जॉब जब छूट जाती है तो ये लंदन में ही बेकरी खोल लेता है बंदा। उसको क्या पता हम लंदन में बेकरी खोले हैं, इधर बेकरी कोई और उड़ा के लेके जाने वाला है। दरअसल एक छोटी बच्ची रहती है, वो उसको स्कूल ड्रॉप करने जाती है मुस्कान हमेशा। इसी बीच उसको प्यार हो जाता है साहिल पांडे से। साहिल पांडे का शक्ल देख लीजिए, मुस्कान का देख लीजिए और सौरभ भारद्वाज का देख लीजिए। आपको प्यार से विश्वास उठ जाएगा, वो भी यहाँ से विश्वास उठ जाएगा कि क्या प्यार एकदम सच में अंधा होता है, ये भी आपको दिखने लग जाएगा। चलिए बैक टू द टॉपिक। प्यार हो जाता है, दोनों साथ रहने लगते हैं। उनको पता होता है कि भाई सौरभ जो है वो महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कभी कभी आएगा, तो कोई तो पूछने वाला है नहीं। जब कोई पूछने वाला नहीं है तो हम लोग को क्या दिक्कत है, इश्क लड़ाएंगे और मलाई चापेंगे आराम से। मलाई चाप रहे थे इन लोग। लेकिन होता क्या है कि सौरभ 25 फरवरी को मुस्कान, इनकी बेटी का जन्मदिन रहता है या मुस्कान का जन्मदिन रहता है, तो वहां से रिटर्न आता है लंदन से बर्थडे मनाने के लिए। उसको क्या पता था कि हम बर्थडे मनाने जा रहे हैं और हमारा वहां हमें मारने की साजिश रची जा रही है। इसी बीच मुस्कान और लंदन से आने के पहले प्लानिंग फुल प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे सौरभ को हमारे बीच से हटाना है। दरअसल जब बर्थडे के दिन ही कहा जा रहा है, हो सकता है 19-20 हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, कुछ नशीली दवा मिलाकर पिला दिया जाता है सौरभ को और उसके बाद पहले चाकू से वार कोई और नहीं, उसकी पत्नी को। इसीलिए तो बोले मेहर मिले गोर या करिया लेकिन पहली बार करती है। उसके बाद उसके शरीर के 15 टुकड़े किए जाते हैं, 15 टुकड़े। और उसके बाद अगले दिन एक डब्बा लाया जाता है, बड़ा डब्बा, जिसमें सीमेंट के साथ बॉडी को मिलाकर कंक्रीट कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है सीमेंट के साथ। बताइए कहाँ हम लोग सुनते थे श्रद्धा मर्डर केस, तो निकिता मर्डर केस यहां देख लीजिए। यहां सौरभ भारद्वाज, मुस्कान रस्तोगी और ये तीनों हिंदू, कोई राजपूत तो कोई ब्राह्मण तो कोई और कास्ट। बात ये नहीं है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। पता कैसे चला, मेन पॉइंट तो ये भी है कि पता कैसे चला, ही ना बताइए। चलिए हम बताते हैं। दरअसल मर्डर करने के बाद जब ये कंक्रीट करके ये निकल देते हैं 12-13 दिन 15 दिन ऐश मौज करने के लिए, चलो हमारा बीच का जो कांटा था उसको तो हमने फिनिश कर दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई साहब सौरभ तो यहाँ रहता ही नहीं है, उसका मर्डर हो भी सकता है बिहार, वो भी यहाँ मेरठ में। निकल जाते हैं लोग शिमला, हनीमून मनाते हैं रेल के। और उनको क्या पता था कि हनीमून 12 दिन के बाद जेल में उनको काटना पड़ेगा पूरा जिंदगी शायद। हनीमून, शादी विवाह सब कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं घर पे तो उनका छोटा भाई राहुल पूछता है कि भैया कहाँ है।
यही तो सवाल आता है। उसके बाद तो पसीना टर 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 चेहरे से टपकने लग जाती है। शक उसी समय हो जाता है। और इसके पहले जो है राहुल देखता है कि भाई साहब मुस्कान किसी और लड़के के साथ घूम रही है। पता चलता है उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद देखता है, उसको घर में जाता है तो स्मेल एक अजब तरह का बदबू आता है। उसके बाद राहुल जो है पीटने लग जाता है, लोगों को बुलाने लग जाता है। और इसी के बीच कहा जाता है, शायद ये अब कंफर्म नहीं है, कि लड़की ने अपने पिता को बताया था कि ऐसा ऐसा कांड हुआ और पिता ने उनको पकड़वाया। यदि यह सत्य है तो उस पिता को, उस माता को जो वो बोल रही हैं, सैल्यूट है कि अपनी बेटी को डिफेंड नहीं किया। अब जाइए मनाइए हनीमून। क्या पता नहीं यार, आज का समाज कितना खराब हो चुका है, कितनी गंदगी भर चुकी है, कितना हैवानियत भर चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए बार बार बोलते हैं, दुश्मन मिलिए है सवेरे फिर से खत्म करते, लेकिन मतलब यार न मिले, मेहरी गोर या काली मिले, लेकिन बाकी तो आप समझिए। चलिए, ये कहानी आपको बताना था, आपको सजग करना था और कुछ नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।